दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिपरॉकेट पे आपने अपने स्टोर का अगर इंटीग्रेट किया होता है और उसके बाद जब आपके स्टोर पे आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं और रिसीव होने के बाद जब आप ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं तो डिस्पैच करने के बाद में जो डायमेंशन आप देते हैं और कस्टमर को जब वो डिलीवर्ड होता है, यानी डिलीवर्ड होने से पहले क्या होता है कि आपके पैकेट जो होते हैं अगर बाई एयर जाते हैं तो उस केस में वो स्कैनिंग होते हैं और स्कैनिंग के टाइम में आपके जो जितने भी पार्सल्स होते हैं उनका डायमेंशन और उसके साथ उसकी जो वॉल्यूम होती है यानी उसका जो वेट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने जो वेट उसमें दिया है और आपके देने के बाद में अगर जो होता है उसमें डिफरेंस अगर पाया जाता है तो उस केस में आपको जो है सिपरॉकेट के डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे सिपरॉकेट जो है इसी का मैंने डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसमें आपको वेट डिस्क्रिपेंसीज जो होता है यानी कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स थे जिसमें कि आपने जो डायमेंशन दिया है और जो वेट आपने उसमें दिया है अगर उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है वेट डिस्क्रिपेंसीज। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने पर आपको उस ऑर्डर की पूरी डिटेल देखने को मिलती है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर था जिसके अंदर की आपको ये इश्यूज आपको देखने को पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो डेट आप देखेंगे कि 25 जनवरी की ये डेट है, 25 जनवरी को ये अपडेट हुआ था। और इसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एक पूरी डिटेल होती है, डिटेल के साथ ही आपका SKU जो आपने अपने उसमें स्टोर में डिफाइन किया होता है और एयरवे बिल नंबर आपको इसमें देखने को मिलता है और डिलीवरी सरफेस यानी कि जो है कोरियर किस कोरियर के थ्रू वो गया है। और जाने के साथ ही अब आपने मैंने जो वेट दिया है आप देखेंगे कि मेरा जो वेट था वो 500 ग्राम था और 500 ग्राम होने के साथ ही यहाँ पर मैंने जो इसका डायमेंशन दिया हुआ था यानी कि उसकी हाइट विड्थ और लेंथ तो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मैंने दिया हुआ था। लेकिन एक्चुअली के अंदर इसका जो वेट अगर निकल के आता है तो वो आप देखेंगे कि 23.4 मैंने 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था और यहाँ पे निकल के आ जाता है 23.4 और मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो यहाँ पे एक्चुअल निकल के आ जाता है 12.2 सेंटीमीटर और इसकी याद में मैंने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो 5 का 5.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे वेट मैंने जो दिया हुआ था 500 ग्राम और यहाँ पे निकल के आ जाता है 600 ग्राम। तो जैसे आपका वेट अगर 600 ग्राम हो जाता है तो आपका स्लैब 1 kg के अंदर चला जाता है आपके ऑर्डर्स का। तो यहाँ पर ये तो हो गया कि आपके जो है अब आपका जो वेट होगा यानी कि जितने भी आपके ऑर्डर होते हैं उनके जो चार्जेस लिए जाएंगे 1 kg के हिसाब से आपके इसमें चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 ग्राम मेरा एक्स्ट्रा वेट था और इसके साथ में कुछ सेंटीमीटर्स का यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपका जो वेट था इसमें देखेंगे कि 500 ग्राम एक्स्ट्रा वेट है तो इसके चलते अब आपसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं 76.70 रुपीज़ यानी कि 76 रुपये 70 पैसे जो है वो मेरे से इसमें एक्स्ट्रा चार्ज इसमें किया गया है कि वेट आपका जो होता है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट है इसके चलते। अब यहाँ पर वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे कि मेरे स्टोर पे SS डिजिटल इंडिया जो कि मेरा स्टोर है इसमें ये वाला प्रोडक्ट है वो जो कि मैंने डिस्पैच किया था और ये मेरे पास जो ऑर्डर रिसीव हुआ था ये तेलंगाना का ऑर्डर था। तो दिल्ली से तेलंगाना के लिए ये डिस्पैच हुआ था और डिस्पैच होने के बाद तो इसमें जो वेट का जो डिफरेंस था वो मैंने आपको दिखा दिया और दिखाने के साथ ही ये एक इमेज शेयर करते हैं यानी कोरियर इमेज। तो कोरियर इमेज के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वाली वो इमेज है, जैसे मैं वीव इमेज पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा इसको आपको लार्ज करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से आपको ये पूरी की इमेज वो शेयर करते हैं कि आपने जो डायमेंशन दिया है और जो हमारी तरफ से यानी कि कोरियर की ओर से जब ये पैकेट जाता है आप देखेंगे लोकेशन क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट। तो जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा ये पार्सल गया और जाने के साथ ही आप देखेंगे एयरवे बिल नंबर होता है, डिलीवरी जो सरफेस होती है डिलीवरी कोरियर के थ्रू गया था, ऑर्डर नंबर यहाँ पे होता है और डायमेंशन आप देखेंगे ये डायमेंशन होता है उसका हाइट विड्थ और लेंथ और इसके साथ ही वॉल्यूम के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि वॉल्यूम जो होता है कि ये अपने जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे आपके हर एक पैकेट और हर एक पार्सल जो है स्कैन होते हैं, स्कैन होने के साथ में ही उसका मेजरमेंट जो है ऑटोमेटिक होता है मशीन्स के द्वारा और ये कैलकुलेशन किसी भी तरह से कुछ जो उनकी ऑटोमेटिक मशीन्स होती है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाती है और विथ डेट एंड टाइम के साथ में आपको ये देखने को मिलता है और इसी बेस पे आपके जो कोरियर चार्ज हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तो ये उन्होंने अपना एविडेंसेस शेयर किया है कि आपने जो यहाँ पे दिया है उसमें इतना फ़र्क है। अब अगर आप इसको को कहना चाहते हैं कि आपने जो डायमेंशन दिया है वो करेक्ट है
तो यहाँ पे दो चीज़ होती है कि एक्सेप्ट डिस्क्रिपेंसीज, यानी आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ठीक है जी हमारे से गलती हो गई, ये जो वेट दिया गया है ये करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो आपने वेट दिया है ये थोड़ा सा गलत है या आपने जो करेक्ट आपने जो भेजा है वो सही है, तो यहाँ पे आप इसका डिस्प्यूट डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन होता है, तो इसको डिस्प्यूट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी आप देखेंगे 5 वर्किंग डेज है, तो यानी कि 5 दिन का इसमें जो टाइम मुझे दिया गया है कि अगर आप इसको 5 दिन के अंदर इसको डिस्प्यूट इरेज करते हैं तो ठीक है, अगर आप डिस्प्यूट नहीं करते हैं तो उस केस में आपसे जो है 76 यानी मेरे से जो चार्ज लिया जाएगा अप्रोक्स 77 रुपये इसमें से चार्ज लिए जाएंगे, और वो वाला पेमेंट मेरा जो वॉलेट होता है इसमें से वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके स्टोर पे कोई भी अगर ऑर्डर आपको रिसीव होता है और आप उसका डायमेंशन करेक्ट नहीं देते हैं तो उस केस में आपके पास जो होता है वेट डिस्क्रिपेंसीज का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं। जो भी आपके पार्सल का अगर वेट करेक्ट होता है और तो उस केस में आपको इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा वेट देते हैं तो उस टाइम आपके शिपिंग चार्ज कम लगते हैं। लेकिन जैसे आप अगर पार्सल आपका स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद में जो डायमेंशंस उनके पास आते हैं तो उसका इसमें आपके वॉलेट में से ये अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये वेट से रिलेटेड कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि आपका अपना स्टोर जो होता है, अगर मैंने विक्स की मैंने अभी बात की है और विक्स के अलावा विक्स पे मैंने अपना स्टोर बना रखा है, विक्स को सिप्रॉकेट पे जो है मैंने अपने स्टोर को इंटीग्रेट किया हुआ है लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए कि जितने भी मेरे को ऑर्डर रिसीव होते हैं वो सारे के सारे सिप्रॉकेट के थ्रू जो कोरियर्स है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के साथ ही सारे ऑर्डर्स में डिस्पैच करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको कोई भी ऑर्डर अगर आपको रिसीव होता है तो रिसीव होने के केस में जब वेट की कोई इश्यूज आते हैं तो आपको इस तरह से जो है एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जाते हैं और इसका आप डिस्प्यूट भी इरेज कर सकते हैं विद इन 7 डेज के अंदर। अगर 7 डेज में आप नहीं करते हैं तो ये अमाउंट आपके वॉलेट में से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।